जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 72 से लेकर हम आज बात करेंगे 123 तक। 122 तक बात करने वाले 122 अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 72 से लेकर 122 तक इन आर्टिकलों में दोस्तों कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो एक से लेकर 72 तक के जो आर्टिकल है उनकी हम बात कर चुके हैं, उनकी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 72 से लेकर 122 तक जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो है 72, आर्टिकल 72 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 72 की हम बात पहले ही कर चुके हैं। आर्टिकल 72 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद आ जाएगा 72। 72 के बाद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद आ जाएगा 73। अनुच्छेद जो है 73 में क्या कहा गया है दोस्तों? 73 में ये कहा गया है कि संघ की शक्ति का विस्तार, संघ की शक्ति का विस्तार, संघ के शक्ति की विस्तार की बात कही गई है, कहा गया। उसके बाद अनुच्छेद 73 आ जाएगा। अनुच्छेद 73 के बाद में अनुच्छेद आ जाएगा 74। और 74 में क्या कहा गया है? 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये कहा गया मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। अब अनुच्छेद 74 के बाद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद जो है 75। और अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री का पद या प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी वो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 75। अब अनुच्छेद 75 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 76। और 76 में क्या कहा गया दोस्तों? महान्यायवादी के बारे में दिया गया, महान्यायवादी। तो इसमें महान्यायवादी के कर्तव्य, इनके बारे में जो भी संरचना है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। फिर अनुच्छेद आ जाएगा 76 में ये कहा गया है कि जो संघ का जो प्रशासन है, जो संघ का प्रशासन है वो किसके? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। ये कहा गया है संघ का जो भी प्रशासन, जो भी काम होंगे दोस्तों वो किसके? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। तो राष्ट्रपति के यहाँ पे 77 में याद रखना है कि संघ का प्रशासन क्या है? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। अब 77 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 78। और 78, आर्टिकल 78 में क्या बताया गया? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो कि राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो ये हमें बताया गया। 78 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 में दोस्तों क्या कहा गया? संसद का गठन की बात कही गई कि एक संसद का गठन होगा। तो अनुच्छेद संसद, जो भी हमारी संसद है उसमें 79 के तहत बनाई गई है। और संसद में दोस्तों 3 रहेंगे, एक उच्च सदन, निम्न सदन और एक राष्ट्रपति शामिल है। संसद के बाद में अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 79 के बाद में 80 आ जाएगा 80। और 80 में क्या कहा गया है? 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना दी गई है। राज्यसभा की संरचना, तो याद रखना है अगर आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, तो 80। आपसे ये पूछा गया संसद का गठन या संसद कौन से अनुच्छेद में है, तो 79। और अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है आपको 81। और अनुच्छेद 81 में क्या दिया गया? लोकसभा की संरचना की बात करी गई है। लोकसभा की संरचना, तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। तो हमने कहां से कहां तक देखे दोस्तों? 73 से लेकर हम बात कर रहे हैं 81 तक की। 73 में संघ की शक्ति का विस्तार दिया गया है। 74 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी।
75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। 76 में महान्यायवादी। 77 में क्या बोला है कि जो संघ का प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। उसके बाद 79 में संसद का गठन, और जो है 80 में आया है राज्यसभा की संरचना आ जाएगी, और 81 में लोकसभा की संरचना। दोस्तों ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है, 79, 18 और 81। तो इसमें दोस्तों याद रखना है आपको सरला, एक नाम याद रख सकते हैं आप सरला, और सरला से हो जाएगा स से संसद हो जाएगा, और र से राज्यसभा हो जाएगा, और ल से हो जाएगा लोकसभा। तो ये याद रखना है आपको, 79, 80 और 81 हो जाएंगे 3 सरला। अब दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं 81 के बाद हम बात करेंगे 82 की। तो 82 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 82 में आपको याद रखना है जनगणना के पश्चात, जनगणना से संबंधित है दोस्तों 82। जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो ये याद रखना है आपको, जनगणना से संबंधित कौन सा है, 82 आ जाएगा, जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब इसके बाद में दोस्तों हम 83 की बात करेंगे, और 83 में क्या है, इसी की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया दोस्तों, संसद की सदस्यों की अवधि की बात की गई। संसद सदस्यों की क्या हो जाएगी, इसमें अवधि की बात कही गई। तो ये याद रखना है अवधि। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद जो है 84 में क्या कहा गया है दोस्तों, संसद के सदस्यों की अहर्ताएं की बात कही गई है। अहर्ताएं हो जाएगी, अहर्ताएं मतलब योग्यताएं हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि संसद सदस्यों की अवधि मतलब कार्यकाल हो जाएगा, अहर्ताएं मतलब योग्यताएं। तो 83 में दिया है संसद सदस्यों की अवधि और संसद के सदस्यों की अहर्ताएं हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमें याद रखना है अनुच्छेद जो है 85 में याद रखना है सत्र, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो ये याद रखना है, जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन हो जाएगा। 85 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद जो है 86, और अनुच्छेद 86 यहाँ पे हो जाएगा सदनों को संदेश भेजना। सदनों को संदेश भेजना, सदनों को क्या करना है, यहाँ संदेश भेजना है, और राष्ट्रपति द्वारा और संबोधित करना। संदेश भेजना और संबोधित करना ये किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है संबोधित करना। तो यहाँ याद रखना है 85 में जो है सदन का सत्र, सत्रावसान और विघटन हो जाएगा। 86 में सदनों को संदेश भेजना एवं संबोधित करना, और जो अनुच्छेद जो 87 हो जाएगा। 87 में आ जाएगा विशेष संबोधन, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन हो जाएगा, विशेष संबोधन। फिर 88 में आ जाएगा अनुच्छेद जो है 88, और 88 में आ जाएगा मंत्री परिषद के कर्तव्य और महान्यायवादी के कर्तव्य की बात कही गई है। तो मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी के अधिकारों की बात कही गई है, अधिकार एवं उनके कर्तव्य। तो ये हो जाएगा अधिकार एवं कर्तव्य हो जाएगा। तो 88 में हो गया। 88 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद जो हमारा आ जाएगा 89, और अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आ जाएगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 89 के बाद में दोस्तों हमें 90 भी याद नहीं रखना है, अनुच्छेद हो जाएगा 90, याद रखने की आवश्यकता नहीं। 90 के बाद आ जाएगा 91, और 91 में क्या दिया गया, 91 में आ जाएगा राज्यसभा के सभापति के कार्य, सभापति के जो कार्य रहेंगे, और सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य की बात कही गई है, और सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य की बात कही गई। तो ये हो जाएगा। तो और 91 के बाद में 91 में क्या कहा गया, राज्यसभा के सभापति के कार्य और सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य हो जाएगा। 99 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 92 भी याद नहीं रखना है। 93 की अगर बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष
लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा में क्या होगा, एक लोकसभा में जो है एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष की बात कही गई, उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद में दोस्तों 93 के बाद 94 आ जाएगा। 94 भी हमें याद नहीं रखना है, 95 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के कार्य की बात कही गई है। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष का कार्य, उपाध्यक्ष के कार्य करने की शक्ति। तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ याद रखना है कि अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया है, संसद के सदस्यों की अवधि की बात कही गई है। 84 में आ जाएगा संसद सदस्यों की अहर्ताएं की बात कही गई है। 85 में आ जाएगा सत्र, सत्रावसान और विघटन हो जाएगा। 86 में हो जाएगा सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों संदेश, सदनों को जो है संदेश भेजा जाता है और संबोधित करना हो जाएगा। उसके बाद में विशेष संबोधन हो जाएगा। 87 में क्या है, विशेष संबोधन। 88 में क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी के दोस्तों कार्य एवं शक्तियों की बात कही गई है। और 89 में क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति की बात कही गई है। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और 91 में क्या कहा गया, राज्यसभा के सभापति के कार्य एवं सभापति के रूप में उपसभापति के कार्यों की बात कही गई है। और 93 में क्या कहा गया, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति। उसके बाद में अनुच्छेद 95 में क्या कहा गया, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष का कार्य करने की बात कही गई है। अब इसके बाद में दोस्तों 95 के बाद में हम देखेंगे 98 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 98 में क्या कहा गया, संसद का सचिवालय आ जाएगा। 98 में आ जाएगा संसद का सचिवालय आ जाएगा। और 99 में दोस्तों आ जाएगा संसद सदस्यों की शपथ के बारे में। संसद सदस्यों की शपथ हो जाएगा। 98 में संसद का सचिवालय दिया गया है, सचिवालय। और 99 में संसद सदस्यों की शपथ। और 100 में याद रखना है दोस्तों, 100 में हो जाएगा, 100 में आ जाएगा कोरम या गणपूर्ति की बात कही गई। कोरम, संसद में जो है कोरम या गणपूर्ति। कुल सदस्यों का दोस्तों 1/, अगर 10 सदस्य भी उपस्थित है तो क्या है, संसद का कार्य या संसद का संचालन किया जा सकता है। तो कोरम या गणपूर्ति हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 98 में क्या दिया है, संसद का सचिवालय। 98 में है संसद का सचिवालय। 99 में संसद सदस्यों की शपथ। और 100 में आ जाएगा कोरम या गणपूर्ति। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो आ जाएगा 101 याद नहीं रखना है। अब यहाँ देखेंगे हम, अनुच्छेद आ जाएगा 102। और 102 में क्या दिया गया, संसद सदस्यों की निर्भरताएं। संसद सदस्यों की निर्भरताएं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि संसद सदस्यों की निर्भरताएं। और 103 में क्या दिया है दोस्तों, 103 में आ जाएगा संसद सदस्यों की निर्भरताएं पर निर्णय देना। इस पर निर्णय कौन से आर्टिकल के तहत किया जाएगा, निर्णय संसद सदस्यों की निर्भरताएं मतलब दोस्तों अयोग्यता है कि संसद सदस्य में अगर अयोग्य है तो उस पर जो निर्णय 103 के तहत किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा 103 के बाद आ जाएगा 100, हमें याद रखना है, अब 108 याद रखेंगे हम। 103 के बाद में 108 रखना है याद। तो अनुच्छेद 108 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में आ जाएगा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन आ जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के बाद 108 के बाद आ जाएगा 109। 109 में आ जाएगा दोस्तों धन विधेयक या मनी बिल। तो धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की क्या आ जाएगी, धन विधेयक की प्रक्रिया आ जाएगी। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 के बाद में 110 में क्या दिया है दोस्तों, 110 में याद रखना है आपको धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की
धन विधेयक की क्या हो जाएगी, परिभाषा आ जाएगी, धन विधेयक की परिभाषा। तो हमें यहाँ 109 में क्या दिया गया, धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। धन विधेयक की प्रक्रिया कौन से में है, 109 और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। ये भी 112 में आ जाएगा बजट, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे भारत के संविधान में बजट शब्द का दोस्तों कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखना है। तो बजट जो है कौन सा आर्टिकल में, 112 में। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे 112 के बाद में और भी 14 में आ जाएगा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। 114 के बाद में दोस्तों याद रखना है 117, और 117 में क्या दिया गया, 117 में हम याद रखेंगे वित्तीय विधेयक। तो 117 में क्या याद रखना है, वित्तीय विधेयक रखना है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दिया है कि संसद में कौन कौन सी भाषा की बात कही गई। तो रखना है 122, और 122 में याद रखना है कि जो संसद में जो प्रक्रिया होती है, संसद में कार्यों की प्रक्रिया, संसद में जो भी कार्य किए जाते हैं और उनमें जो भी प्रक्रिया होती है, संसद में कार्यों की प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। याद रखना है न्यायालय के द्वारा क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें संसद में कार्यों की प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। और 122 के बाद में दोस्तों 123 याद रखना है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 114 में आ जाएगा विनियोग विधेयक। 114 के बाद 117 में वित्तीय विधेयक। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आ जाएगी, और 122 में संसद में कार्यों की प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा इस पर क्या है, जांच नहीं की जा सकती है। और 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने 72 से लेकर 123 तक के प्रमुख आर्टिकलों की हमने बात की। यहाँ से प्रमुख आर्टिकल देखे जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे के अनुच्छेदों की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।